हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। वैसे कि आप सब जानते हैं रोमन काफी जल्द देखने को मिल सकता है एंड वो आकर चैलेंज कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन को एक चैंपियनशिप मैच के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देना चाहता हूं, जैसे कि यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी एक गुड न्यूज के बारे में एंड रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा न्यू एनएक्सटी एंड नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कीथ ली को। देन गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले कीथ ली एंड रोमन रेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक के एनएक्सटी के ग्रेट अमेरिकन बैश इवेंट में एडम कोल के 400 टाइटल रेन को एंड करते हुए कीथ ली ने उन्हें हराकर जीत ली एनएक्सटी चैंपियनशिप और वो अब बन चुके हैं डबल चैंपियन, यानी कि एनएक्सटी चैंपियन एंड एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो इस जीत के बाद कीथ ली ने कई सारे लोग को थैंक्स किया अपने इंटरव्यू में, जैसे कि अपने ग्रैंड ब्रदर, अपने ट्रेनर रोमन रेंस, इसके अलावा कुछ और लोगों का नाम मौजूद था एंड वहां पर उन्होंने कहा इन्हीं सारे लोग की वजह से मैं अपने कैरियर के इस पॉइंट पर पहुंच पाया। और इसी चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई पब्लिक रिलेशन ट्विटर हैंडल ने हम सभी को बताया एंड इसी चीज पर रोमन रेंस ने रिप्लाई करते हुए सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन किया कीथ ली को एक हेल ऑफ अ जर्नी के लिए। और इसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि अभी भी तुम्हें काफी कुछ करना है एंड मुझे पता है कि तुम ये चीज जानते हो, इसलिए इसी तरह लगे रहो एंड रिप्रेजेंट करते रहो। इसके बाद रोमन रेंस ने पुरानी बातें याद दिलाकर कहा कि अभी भी मुझे वन ऑन वन चाहिए तुम्हारे अगेंस्ट चैंप। और इसके बाद रोमन रेंस के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कीथ ली ने कहा कि मेरी मेहनत इसी तरह जारी रहेगी मैन, और तुम जिस मैच की बात कर रहे हो उस मैच के लिए मैं तैयार हूँ। यानी कि यहाँ पर कीथ ली ने अपने जीत का, या फिर कहा जाए वो अभी जहां पर भी है उसका छोटा सा क्रेडिट वो रोमन रेंस को भी देना चाहते हैं। इसलिए देखते हुए कि कीथ ली आखिरकार कब मेन रोस्टर में आते हैं। एंड हम सबको सर्वाइवर सीरीज 2019 का पेपर व्यू देखकर तो पता चल ही गया है कि आखिरकार जब ये दोनों सुपरस्टार सामने आते हैं तो हमें किस तरह का मैच देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अभी कीथ ली हाल ही में एनएक्सटी में चैंपियन बने, इसलिए उन्हें मेन रोस्टर में आने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी गुड न्यूज के बारे में। तो मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई सारे कोविड केसेस आए हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उन केसेस को रिवील नहीं करती। बट हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ लोगों ने इस थिंग को हमारे सामने रिवील किया था, जिसमें से नाम था रेने यंग एंड कायला ब्रेस्टन का। तो आप सबको बता दूं, इनसे रिलेटेड एक गुड न्यूज है और वो ये है, ये दोनों पूरी तरह से हो चुकी है कोविड से रिकवर एंड कायला ब्रेस्टन है तो दूसरी जल्द रिकवर हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैच से, जो कि है यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी। तो इन दोनों का वॉर भी हमें ट्विटर पर ही देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पिक को चेंज करते हुए हम सभी को बताया कि #न्यू प्रोफाइल पिक बट कवर फोटो हमेशा के लिए वही रहने वाला है, सॉरी ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड जाहिर सी बात है कि इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन तो शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि कभी भी मत सोचना कि मैं इन सारी चीजों को भूल जाऊंगा और अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए आगे क्या आने वाला है, बट एक ही वे इस सारी थिंग को सेटल करने के लिए, और वो है टाइटल फॉर टाइटल मैच, जो कि ग्रैंड स्टेज में होगा। तो क्या बोलते हो साइकोपैथ, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन ड्रू मैकिंटायर के साथ एक विनर टेक्स ऑल मैच करना चाहते हैं, जो कि होगा एक ग्रैंड स्टेज में। अब क्या पता सर्वाइवर सीरीज तक ये दोनों चैंपियन रहते हैं, देन इन दोनों का मैच भी देखने को मिल सकता है। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का दिमाग घुरा देन वो समर स्लैम 2020 में विनर टेक्स ऑल मैच करवा सकती है ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच, क्योंकि अभी ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए भी उतने कुछ ज्यादा तगड़े अपोनेंट सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं। एंड ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर के लिए समर स्लैम में आएंगे या फिर नहीं, ये भी बात ऑफिशियल नहीं है। इसलिए लेट्स सी क्या ये ड्रू मैकिंटायर ने सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमन से मजे लेने के लिए ये सारी थिंग करी है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसके पीछे कुछ प्लान है, जैसा कि हम सबने पहले कई बार देखा भी है। और हाल ही में हम सबने रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के बीच तो ट्विटर पर वॉर देखा ही था रॉयल रंबल से पहले, जहां पर रोमन रेंस ने टारगेट किया था गोल्डबर्ग को एंड आगे चलकर इनका मैच हमें रेसलमेनिया के लिए बुक होता हुआ भी दिखा। बट इस वायरस वाले सिचुएशन की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। इसलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट बाहर चल रहे, ताकि वो इस वायरस वाले सिचुएशन में अपने एंड अपनी फैमिली पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। एंड उन्हें जब लगेगा कि अब उनके लिए आना सही है, देन वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। वही बात की जाएगी कब उनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो रेसल वॉर्ड्स ने ये अपडेट दी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है सितंबर के एंड में अपने लाइव ऑडियंस को फिर से वापस से लाने के लिए, जिसकी वजह से वो समर स्लैम के इवेंट पोस्टपोन कर सकती है सितंबर के एंड में, जहां पर हमें ज्यादा बड़ा क्राउड नहीं बट हाँ छोटा क्राउड जरूर से देखने को मिल सकता है। एंड रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर से फोर्स करने वाली है समर स्लैम में आने के लिए। एंड जैसा कि उन्होंने मेट्रो प्लस के साथ अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि उनके लिए नेक्स्ट अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, इसलिए हो सकता है कि समर स्लैम के आसपास हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां पर वो आकर चैलेंज कर सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि उनकी जगह ब्रॉन स्ट्रोमन ने ली थी रेसलमेनिया में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई
एक काफी बड़ा मैच करवा सकती है समर स्लैम में, जो कि होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस फिन ब्रे वाइट के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि अभी तक फिन सामने नहीं आया, ब्रॉन स्ट्रोमन के सभी कैरेक्टर सामने आ चुका है एंड सभी यही होप करे कि समर स्लैम में फाइनली फिन सामने आने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के। इसलिए हो सकता है कि अगर रोमन रेंस नहीं आते हैं तो फिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिले, या फिर अगर WWE रोमन रेंस को वापस लाने में कामयाब हो सकती है देन वो आकर इंसर्ट हो सकते हैं इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में। एंड ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन बनी जाए, क्योंकि स्मैकडाउन की रेटिंग भाई काफी ज्यादा डाउन जाते जा रही है रोमन रेंस के बिना। और समर स्लैम ही एक ऐसा मौका है जहां पर WWE रोमन रेंस का रिटर्न करवा सकती है, वरना अगर रोमन रेंस वहां पर रिटर्न नहीं करते देन हम सबको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि रोमन रेंस हमें पूरे साल WWE से बाहर रहते हुए दिख सकते हैं। इसलिए लेट्स सी कि अगर WWE अपने समर स्लैम को पोस्टपोन करती है सितंबर के एंड में तो वहां पर वो रोमन रेंस को लाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपको लगता है रोमन रेंस समर स्लैम में अपना रिटर्न करेंगे या फिर वो पूरे साल बाहर रहते हुए दिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप ब्रॉन स्ट्रोमन के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन किसे देखना चाहते हैं, फिन ब्रे वाइट या फिर रोमन रेंस को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।